बार मौका मिलता है इतनी बड़े परिवार से रूबरू होने का, पर वाकई में रूह खुश हो जाती है सबको देखकर। आरसीएम परिवार की इस एकजुटता को, आरसीएम परिवार के इस प्यार को, जो अपने सीनियर्स की, लीडर्स की एक आवाज पर झट से तत्पर होकर इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे वाकई में बहुत ही मान है इस बात पर, बहुत ही गर्व है। मैं भगवान जी से आशा करूंगी ये प्यार, ये एकजुटता हमेशा बनी रहे और मजबूत होती रहे। आज की इस चर्चा में गामा ओरिजिनॉल को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। गामा ओरिजिनॉल, हालांकि हम सब लोग गामा ओरिजिनॉल को बेहद अच्छे से जानते हैं, बेहद पुराना प्रोडक्ट है हमारा, ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम सबको मान है, हम सबको गर्व है। इस प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है आरसीएम परिवार में, और हम बेहद गौरव के साथ, बेहद गर्व के साथ ये बात कह सकते हैं कि आरसीएम परिवार अपने वादों पर बिल्कुल खरा उतर रहा है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल को हम सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स हम इस चर्चा में कर चुके हैं कि गामा ओरिजिनॉल की क्षमताएं क्या हैं, किस प्रकार ये मानव शरीर पर 17 प्रकार की बीमारियों पर रोकथाम का काम करता है। यहाँ तक कि अलग अलग बड़े बड़े डॉक्टर्स की वीडियोस के जरिए हम देख चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो अपने अपने स्ट्रीम के एक्सपर्ट्स हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली, बड़े बड़े अस्पतालों से जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो सब गामा ओरिजिनॉल को लेने की सलाह दे रहे हैं। हम ये भी समझ चुके हैं हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, चाहे वो किसी रोग से पीड़ित है या फिर बिल्कुल स्वस्थ है, सबको गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। लेकिन अब हमने ये सोचा हम अपनी ट्रेनिंग को कुछ आगे लेकर चलें। आपको एक्सपर्ट बनाना है, आपको डॉक्टर्स बनाना है, तो आपको और गहरा जानकारी देंगे। अब हमने पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर एक प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं, सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज के अंदर आप ऑलरेडी हार्ट डिजीज के बारे में जान चुके हैं कि हार्ट डिजीज के मेन फैक्टर्स कौन से होते हैं। इसका दूसरा पहलू आज मैं आप सबके सामने रखने जा रही हूँ, हाई ब्लड प्रेशर। आज की जानकारी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी के ऊपर मिलेगी, किस प्रकार से, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इसको एलोपैथिक दवाई के बिना कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, क्या इस बीमारी को कंट्रोल करना आपके हाथ में है या नहीं, कौन कौन से तरीके हैं जिनको फॉलो करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप पेपर पेन उठा लें, आज की जानकारी को अच्छे से नोट करें, क्योंकि समय वाकई में हमारे पास बहुत कम होता है। मेरी ये कोशिश बनी रहती है कि थोड़े से समय में आपको मैक्सिमम जानकारी दे पाऊं। तो पेपर पेन उठा लीजिए ताकि आप इसको नोट कर पाएं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिव्या है। आज मैं आप सबके सामने एक नई जो सीरीज है उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। उसकी फर्स्ट जो सेगमेंट है उसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज। देखिए, अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की बात माने, हिंदुस्तान टाइम्स के दावे को माने, तो हर एक 8 लोगों के समूह में, 8 भारतीयों के समूह में 3 लोग हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त हैं। भगवान की दया से अगर हम ये समझे कि हमारा एक बड़ा भरा फूला परिवार है, तो हमारे अपने परिवार में 3 लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हो सकते हैं। ये सच्चाई है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हम कोई सिचुएशन अपने आप के ऊपर लेकर चलते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आता है कि सिचुएशन है क्या। वाकई में ये बेहद गंभीर सिचुएशन है। 3 लोगों का हाई ब्लड प्रेशर की संभावना के तले होने का मतलब ये है कि हर 8 में से 3 लोग किसी ना किसी फेटल बीमारी की छतर छाया में आने के लिए तैयार हैं। फेटल बीमारी यानी कि जानलेवा बीमारी। हाई ब्लड प्रेशर जो समस्या है, इसको हैंडल करने के लिए बहुत से लोग फार्मास्यूटिकल दवाइयों का सेवन करते हैं, जो कि सिंथेटिक तरीके से तैयार की जाती हैं, जो कि एलोपैथिक दवाइयां होती हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, लेकिन सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं। ये दवाइयां हमारी बीमारी की जड़ों पर काम नहीं करती। यही कारण है कि जब एक हाइपरटेंशन के मरीज को दवाई शुरू की जाती है तो उन्हें बताया जाता है कि ये दवाई आपको ताउम्र लेनी होगी। पूरी जिंदगी दवाई खाने के बावजूद भी वो इंसान हाइपरटेंशन का मरीज ही रहता है।
उनकी बीमारी ठीक नहीं होती, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस बीमारी से बचना बेहद जरूरी है, या फिर इसको कंट्रोल करना, इसको कंट्रोल करने के और तरीके ढूंढने बेहद जरूरी है। देखिए, हम क्यों हाइपरटेंशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्यों ये आज का इतनी बड़ी विशाल मीटिंग का मुद्दा बना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन, हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन को ब्लड की जरूरत है, और हमारे शरीर में ब्लड पहुंचाने का काम हमारा हृदय करता है। हमारा हृदय जिस प्रेशर से उन ऑर्गन्स के पास ब्लड पहुंचाता है, जिस प्रेशर से ब्लड को छोड़ता है, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब ये ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा समय तक हमारे शरीर में रेगुलेट ना रहे, यानी कि बहुत ज्यादा बना रहे या कम बना रहे, तब वो बीमारी का रूप ले लेता है। आप सब ये चीज जानते होंगे कि हाई ब्लड की जो हाइपरटेंशन है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, उसकी रेगुलर मात्रा 120/80 है, जो कि हम सब के रेगुलर, अगर हम बात करें तो रेगुलर मात्रा 120/80 है। अगर ये मात्रा इससे ज्यादा या कम बनी रहे, तब वो सिचुएशन बीमारी का रूप ले लेती है। इस बीमारी को इतना गंभीर क्यों माना गया है? क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स वाकई में बेहद गंभीर है। इस बीमारी से ग्रस्त होने के बाद जो संभावनाएं आपके शरीर में बनी रहती हैं, वो बेहद गंभीर है। इस बीमारी से ग्रस्त होने के बाद आपको आई वेसल डैमेज हो सकता है, आंखों की नाड़ियों में डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आंखों की ज्योति तक जा सकती है। आपको स्ट्रोक्स का सामना करना पड़ सकता है, डायमेंशिया, मेमोरी लॉस, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपको भूलने की जो बीमारी हो सकती है, भूलना एक आदत भी हो सकती है, लेकिन ये उसको बीमारी के रूप में हमारे शरीर में डाल देगा। यही हाइपरटेंशन हमें हार्ट अटैक्स और हार्ट फेलियर्स भी देता है। किडनी के लिए भी बराबर डैमेजिंग इफेक्ट करता है ये ब्लड प्रेशर की समस्या। अगर डॉक्टर शैलेश सहाय जी की बात माने, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से, तो उनका कहना है कि ब्लड प्रेशर को मामूली बीमारी बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। इसके ऊपर निगरानी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई बार हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, उनको कोई भी बीमारी नहीं है, ना ब्लड प्रेशर की बीमारी, ना डायबिटीज, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन सुनने में आता है कि चलते चलते कहीं गिर गए, स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, और उनकी बेशकीमती जिंदगी खत्म हो गई। अगर जांच की जाए तो पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, जिसने उनको डैमेज किया, और उसके बाद उनकी बहुमूल्य जिंदगी बिल्कुल फिनिश। इसलिए इसे बेहद गंभीर बीमारी माना गया है। इस बीमारी से बचना बेहद जरूरी है। कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ये बीमारी एकदम से हमारे शरीर में आती है और हमें पता नहीं चलता। इस बीमारी को समझने के लिए जरूरी है कि कुछ सिम्टम्स के ऊपर हम ध्यान दें। कई बार किसी को रोजाना या हर दूसरे दिन हेडेक्स की समस्या हो सकती है। हम क्या करते हैं, पिल खाते हैं, सर दर्द की पिल खाते हैं, सर दर्द ठीक, और हम उसे भूल जाते हैं। हम तवज्जो नहीं देते कि क्यों मुझे महीने में इतनी बार सर दर्द रह रहा है, क्या कारण है कि मेरा ये सर दर्द हर तीसरे दिन उठ रहा है। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने नॉर्मल दिनचर्या के कामों में ही फटीग महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं। हालांकि हमें अपने नॉर्मल दिनचर्या के कामों में थकावट नहीं होनी चाहिए। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्जिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मजदूरी वाला, मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तब थकावट होनी नॉर्मल बात है। लेकिन आजकल तो मशीनों का दौर है, हर एक काम आसान हो गया है, तो फटीग नहीं होनी चाहिए। इसकी तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है। भारतीय लोग अपनी स्वास्थ्य के लिए इतने ज्यादा फ्री हैं, इतने ज्यादा कूल हैं, मैं सब कहना चाहूंगी कि कई बार चेस्ट पेन को भी, जो रेगुलर समय समय पर होने वाली चेस्ट पेन को भी सिंपल गैस का दर्द बता देते हैं। कितनी बार हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में कुछ पेन हो रहा है, हम ये सोचते हैं अरे फलानी चीज खाई थी, शायद इस वजह से गैस हो गई। हम ध्यान नहीं देते। इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना कीजिए। अगर आपको सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है,
सांस तो हम ले रहे हैं, लेकिन सांस लेना बिल्कुल ईज के साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें सांस लेना पड़े, एफर्ट करना पड़े। अगर आपको सांस लेने के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है तो समस्या जरूर कहीं ना कहीं है। और अगर आप बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर हाई है। इन चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी बीमारी कोई भी सिम्टम नहीं दिखाती, हम डॉक्टर के पास जाते हैं नॉर्मल चेकअप के लिए, वहां जाकर पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन शुरू हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर शैलेश सहाय ने इसे साइलेंट किलर का नाम दिया। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनमें टॉप मोस्ट पहली बात है सिगरेट का सेवन। सिगरेट स्मोकिंग करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। हालांकि हर एक व्यक्ति के लिए सिगरेट और शराब का सेवन बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है, लेकिन जिन लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या की संभावनाएं ज्यादा है, देखा गया है कि वो सिगरेट का सेवन, सिगरेट जरूर इस्तेमाल करते होंगे। दूसरी बात, अगर आपकी वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तब भी हाइपरटेंशन होने की समस्या बिल्कुल हो सकती है। तीसरा फैक्टर जो रिस्क फैक्टर है वो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप सुबह तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर दफ्तर गए, दफ्तर में अपनी चेयर पर बैठ गए, अपना काम किया और उसके बाद अगर आप घर पर गए और बिस्तर पर जाकर बैठ गए, इट मींस आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन में समस्या आ सकती है। तो आपको दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। चौथी बात, अगर आपका सोडियम इंटेक बहुत ज्यादा है, आप चाट मसालों वाली चीजें खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, चटनियां खा रहे हैं, फ्रूट्स के ऊपर नमक डाल रहे हैं, सैलड के ऊपर नमक डाल रहे हैं, अपने कर्ड के ऊपर आप नमक डाल रहे हैं, अलग से बिल्कुल खत्म कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये भी एक बड़ा कारण है हाइपरटेंशन का। एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपके परिवार में आपके पिताजी या आपके फोर फादर, अगर उनको ब्लड प्रेशर की समस्या 60 साल की उम्र से पहले हुई है, अगर उनको ब्लड प्रेशर की समस्या 60 साल की उम्र से पहले हुई है, तो आपके जीवन में दोगुनी संभावनाएं हैं कि आपको ब्लड प्रेशर उनसे कम उम्र में होने वाला है। इसके अलावा कोशिश कीजिए स्ट्रेस में कम से कम रहें, अपने जीवन में से स्ट्रेस को निकाल दीजिए। स्ट्रेस से हमें कुछ भी नहीं मिलता, किसी समस्या का हल नहीं होता। स्ट्रेस करने की बजाय सोचिए कि समस्या का हल क्या है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि हम बिगिनिंग में, बिल्कुल शुरुआत में हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं बिना दवाइयों से। आपको डाइट मॉडिफिकेशंस करनी होगी, अच्छा खाना खाना होगा, घर में बना हुआ खाना खाना होगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, सीरियल्स का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, एक्सरसाइज को अपने जीवन में ऐड करते हैं, तब भी आप हाइपरटेंशन की बीमारी से बच सकते हैं। और इतनी खूबसूरत नेचर, अगर नेचर के आसपास आप रहें, तब भी हाइपरटेंशन की समस्या नहीं होती, क्योंकि नेचर के आलिंगन में रहने से आपको स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप अपने भोजन को चेंज कर लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करना शुरू कर दें, अच्छा खाना, घर का बना हुआ खाना, शाकाहारी खाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तब भी ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है। रोजाना एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। अपनी क्षमता के अनुसार आप उस एक्सरसाइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हालांकि टेस्ट में आपको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ये आपको जीरो बेनिफिट देते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए। म्यूजिक का भी आप सहारा ले सकते हैं, नेचर के आसपास रह सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। और लास्ट बात, ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये साइलेंट किलर भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपके जीवन में लक्षण आपको नजर आए या फिर आपको कोई समस्या आए। अगर आप महीने में एक बार से लेकर 2 बार, एक बार या 2 बार अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करते हैं, तब भी आप इस आने वाली समस्या से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नेचर की सपोर्ट की जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा पावर के साथ
बहुत ज्यादा भरपूर एनर्जी के साथ आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर पाए, तो माँ प्रकृति का बेशकीमती नायाब तोहफा हम सब के पास है, गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, चावल की भूरी परत में से लिया जाने वाला सफेद रंग का आइसोलेटेड पाउडर है गामा ओरिजिनॉल। ये गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में अनेकों बीमारियों को रोक सकता है, ऐसा कहना है वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर्स का। जी हाँ, ये जो डॉक्टर्स जिनको आप देख रहे हैं, ये लीवर के एक्सपर्ट हैं, कैंसर के एक्सपर्ट हैं, हाइपरटेंशन के एक्सपर्ट हैं, डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं, और बड़े बड़े अस्पतालों से आ रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स आज के समय में इस बात की वकालत करते हैं कि हमें गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हद तक बीमारी को आने से पहले ही रोक देता है। अगर मैं आपको गामा ओरिजिनॉल की हिस्ट्री के बारे में बताऊं, मैप पर रखकर दिखाऊं, तो गामा ओरिजिनॉल पिछले 70 वर्षों से 70 बड़े देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। 70 वर्षों से मार्केट में उपलब्ध होने के बावजूद आज भी इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। आज भी इस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्चेस होती हैं, हर नए दिन एक नई खोज निकल कर सामने आती है गामा ओरिजिनॉल के बारे में। तो मेरा ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल की क्षमताएं हम जितनी भी जाने, जितनी भी परखें, जितनी भी सोचें, उतनी कम है। अगर मैं आपको अक्रॉस द ग्लोब दिखाना चाहूं, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल को खोजा, वो कंट्री थी जापान। जापान ने सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल को खोजा और ये बात कही 1962 में कि गामा ओरिजिनॉल एंटी एंजाइटी एजेंट है। जापान ने बताया कि ये हाइपरलिपिडीमिया को भी कंट्रोल कर सकता है। 1986 में अपने कैग ड्रग डाटाबेस में भी जापान ने गामा ओरिजिनॉल को जगह दी है। सिर्फ जापान ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी गामा ओरिजिनॉल को एंटी अल्सर एजेंट मानता है। अमेरिका का कहना है कि लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन नेचुरल प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनॉल। अपने मैश ड्रग डाटाबेस में अमेरिका ने भी गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर किया है। इन सब के चलते ऑस्ट्रेलिया ने गामा ओरिजिनॉल को एक ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम दिया है जिसको बायोलॉजिकल मेडिसिन में इस्तेमाल किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किया है गामा ओरिजिनॉल को। कनाडा की अगर मैं बात करूं, तो कनाडा गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट मानता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा का कहना है कि एक मानव को अपनी सेहत को ओवरऑल स्वस्थ रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब के चलते साउथ कोरिया गामा ओरिजिनॉल को सुपर एंटीऑक्सीडेंट बताते हैं, यानी कि दुनिया में मौजूद जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनमें से सबसे सुपर है गामा ओरिजिनॉल। और हमारा भारत भी अब गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर कर चुका है। जी हाँ, FSSAI अप्रूव्ड गामा ओरिजिनॉल अब हमारे भारत में भी अवेलेबल है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि देश और दुनिया जिस प्रोडक्ट का फायदा उठा रही है, वो प्रोडक्ट अब हम सब के हाथों में है, हम सब के पास है। सिर्फ देश खास नहीं है, हाथ भी खास है, RCM भी खास है, जिनके पास गामा ओरिजिनॉल पहुंचा है। अब मैं आप सबके सामने क्लिनिकल ट्रायल्स रखना चाहती हूँ, वो रिसर्च पेपर्स रखना चाहती हूँ, वो स्टडीज रखना चाहती हूँ, जिनसे ये बात पता लगी। 82 लोगों के एक ग्रुप को लिया गया, जिनको 41 पेशेंट्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई दी गई, दूसरे ग्रुप को ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल भी दिया गया। आप हैरान हो जाएंगे कि रिजल्ट ये निकला कि ग्रुप ए, जिनको सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई दी जा रही थी, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहा, जैसा नॉर्मल चलता है उनका। लेकिन जो वो दूसरा ग्रुप था, जिनको दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल भी दिया जा रहा था, उनका सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर्स में बेहतरीन इंप्रूवमेंट पाई गई। तो अलग अलग रिसर्च पेपर्स, अलग अलग स्टडीज इस बात का दावा करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने की नायाब क्षमता रखता है। भारत ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाला एक नायाब तत्व एंटीऑक्सीडेंट के रूप में रजिस्टर किया है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर आप अपनी दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं या फिर अपने किसी प्रियजन को करवा रहे हैं, तो उनको ये बात कहनी बेहद जरूरी है कि गामा ओरिजिनॉल से आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा। ये तो 100% बात है, ये तो कंफर्म है कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा। लेकिन साथ ही में आपको डॉक्टर से परामर्श करते रहना है, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के साथ आपके ब्लड प्रेशर की जो दवाई है उसकी डोजेज जरूर कम की जाएगी, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली रेगुलेट होने लगेगा। तो गामा ओरिजिनॉल को हमें अपनी डाइट में ऐड करना है।
ऐसा नहीं, इसे दवाई नहीं समझना कि सुबह की डोज भूल गए, रात की डोज भूल गए, अरे कल को ले लेंगे, सुबह 2 ले लेते हैं। ये दवाई नहीं है, ये भोजन है, ये पोषण है। जिस प्रकार से दिन में 2 बार 3 बार बैठकर इत्मीनान से आप अपना भोजन करते हैं, उसी प्रकार से आप सबको गामा ओरिजिनॉल का सेवन भी करना चाहिए। इसके लगातार लंबे समय तक सेवन से आपको इसके और अनेकों फायदे अपने आप महसूस होंगे। अनेकों टेस्टिमोनियल्स ऐसे हैं, अनेकों जी अनेकों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल के साथ अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया है। वर्षों पुरानी बीमारी, ब्लड प्रेशर की, माइग्रेन की, इन बीमारियों से निजात पाई है इन लोगों। इसके अलावा एक बेहतरीन अवार्ड फंक्शन जो कि एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से आप सबकी खिदमत में पेश है, आप सबको शुक्राना करने के लिए, आप सबको धन्यवाद करने के लिए, आप सबको सम्मानित करने के लिए कि वाकई में हमें गर्व है कि गामा ओरिजिनॉल आप सबके पास है। गामा ओरिजिनॉल को घर घर पहुंचाने का जो फैसला है, जो एक वादा है, वो आपने हमसे किया है। हमें इस बात पर बेहद गर्व है और इसी भावना के साथ हम आप सबके सम्मान के लिए, आप सबको गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए और आप सबको मोड ऑफ थैंक्स करने के लिए इस अवार्ड फंक्शन को लेकर आए हैं, जो कि फरवरी 2023 में होने वाला है। बेहतरीन अवार्ड फंक्शन। लास्ट टाइम के अवार्ड फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैरी कॉम इस अवार्ड फंक्शन में आई थी। तो इस बार आप इनसे भी बड़ी कोई हस्ती सोच सकते हैं कि इस अवार्ड फंक्शन में आएंगी, जो अपने हाथों से आपको सम्मानित करेंगे। इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के लिए आपको अचीवमेंट करनी होगी, आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा, कुछ ना कुछ हासिल करना होगा, क्योंकि इस अवार्ड फंक्शन में कोई भी दर्शक नहीं पहुंच पाएंगे। जितने लोग उस दिन उस मौके पर उस अवार्ड फंक्शन में उपस्थित होंगे, वो सब अपनी उपस्थिति हासिल करके आएंगे, वो सब लोग हीरो होंगे अपने आप में। पहला अवार्ड एपी ऑर्गेनिक्स ने आप सबकी खिदमत में रखा है, पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़। हर एक एसोसिएट बायर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपने अपनी सेल्फ आईडी पर लगातार 5 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने तक 10,000 पीवी मात्र गामा ओरिजिनॉल के साथ करने हैं। मैं आपको बता दूं, 10,000 पीवी कंप्लीट करने के लिए आपको मात्र 30 पीस गामा ओरिजिनॉल के ऊपर काम करना होगा। 30 पीस पर काम करके आपने इसको बंद नहीं करना है, आप इससे ज्यादा काम भी कर सकते हैं। 30 पीस तो सिर्फ मिनिमम क्वांटिटी रखी गई है। अगर आप ऐसा लगातार 5 महीने करते हैं तो आपको पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ के अवार्ड के साथ नवाजा जाएगा। दूसरा अवार्ड है लीडर्स के लिए। जी हाँ, लीडर्स के लिए। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप अपने आप को लीडर मानते हैं या फिर टीम मेंबर। मेरा ये मानना है कि आरसीएम परिवार का हर एक सदस्य अपने आप में लीडर है और ये सुनहरा मौका है आपको अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करने का, आपको अपना एक नया गुण सामने रखने का कि आप भी लीड कर सकते हैं, आप भी अपनी टीम को लेकर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस अवार्ड का नाम है विजनरी अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपने अपनी जुलाई की वीकर लेग में 1 लाख पीवी अपनी टीम से कंप्लीट करवाने हैं। लगातार 5 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब आप लगातार 5 महीने ये 1 लाख पीवी अपनी टीम से कंप्लीट करवाएंगे तो जो अवार्ड आपको मिलेगा वो होगा विजनरी अवार्ड। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर आपकी वीकर लेग में कोई और व्यक्ति भी ये विजनरी अवार्ड लेने की कोशिश कर रहा है तो आपके टोटल पीवीज में से उनका टारगेट डिडक्ट करके, माइनस करके, बैलेंस के आधार पर इस अवार्ड की जो एलिजिबिलिटी है वो तय की जाएगी। तो सिंपल अगर शब्दों में मैं आपको बताऊं तो अगर आपकी टीम में कोई और भी विजनरी अवार्ड लेने की कोशिश कर रहा है तो आपको अपने 1 लाख पीवी उनसे अलग बनाने होंगे। तीसरा अवार्ड है गोल्ड अवार्ड, गोल्ड मेडल जिसको हम बोल सकते हैं। हर एक एसोसिएट बायर के लिए ओपन है और हम वाकई में, हमारी नजर है इस अवार्ड पर कि कौन इस अवार्ड को जीतेगा। इस अवार्ड का नाम है स्टेट टॉपर अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको आपके अगस्त से लेकर दिसंबर तक के 5 महीनों की टोटल सेल काउंट की जाएगी। हर एक प्रांत में, हर एक स्टेट में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ये अवार्ड मिलेगा। सोचिए, पूरे प्रांत में आपके नाम का परचम लहराएगा, पूरे प्रांत में, पूरे आरसीएम में
आप सबसे अव्वल दर्जे पर हो जाएंगे अगर आपको मिलेगा स्टेट टॉपर अवार्ड। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि आपको अपने सेल्फ आईडी में कम से कम हर महीने 10,000 पीवी मेंटेन करने जरूरी हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने गामा ओरिजिनॉल के ऊपर कोई काम ना करके 5वें महीने में एकदम से बल्क ऑर्डर डाल देंगे तो फिर उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपको लगातार गामा ओरिजिनॉल के साथ जुड़ा रहना होगा और अपनी स्टेट में अपने नाम का परचम लहराना होगा। मैं तहे दिल से एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबकी मेहनत के सदका पूरे भारत में गामा ओरिजिनॉल का परचम लहरा रहा है, घर घर में गामा ओरिजिनॉल पहुंच रहा है और वाकई में मिशन 5 करोड़ मुझे पूरा होता बेहद नजदीक नजर आ रहा है। इसके अलावा अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए अगर आपको कुछ मदद की जरूरत है, कुछ एफर्ट की जरूरत है, किसी टूल की जरूरत है, तो आप इस बेशकीमती किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, इस किताब की फिजिकल कॉपीज मंगवाइए और अपने टारगेट्स को दोगुनी गति से कंप्लीट कीजिए। नंबर आपको मैं दोहरा देती हूँ 8847312706। इसके अलावा एक खास अनाउंसमेंट, आपके अपने YouTube चैनल फॉर एवर हेल्दी विद ईशा पर आने वाली 1 सितंबर को वर्ल्ड पीसीओडी डे वाले दिन डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी आप सबके सामने ला रही हैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लेडीज की खास एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली से। ये हमें बताएंगे कि किस प्रकार से पीसीओडी की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है और उसके कुदरती उपचार क्या हैं। तो इसको आप मिस बिल्कुल भी ना करें। मैं लीडर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मीटिंग का जो लिंक है वो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दें, चैट बॉक्स में, ताकि डायरेक्ट इनको लिंक मिल पाए 1 सितंबर को फॉर एवर हेल्दी विद ईशा चैनल के ऊपर लाइव यूट्यूब पर इस जो ये मीटिंग है इसको अटेंड कर पाए, इसको देख पाए। इसी के साथ मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबने मुझे इतने इत्मीनान से सुना, लेकिन एक और चीज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि आरसीएम परिवार कितनी जोर शोर से वाकई में इस प्रोग्राम में आने की तैयारी कर रहा है। वाकई में कमर कस ली है आरसीएम परिवार में। आइए देखते हैं कि कौन कौन कितने सदस्य ऑलरेडी इस टारगेट अगस्त को अचीव कर चुके हैं, क्योंकि अभी ये जो आपको मैं दिखाने जा रही हूँ ये 1 हफ्ते पुरानी है। अभी इसमें और अनेकों ऐसे सदस्य हैं जिनकी फोटोग्राफ अभी ऐड नहीं हो पाई होगी, उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए कि गामा ओरिजिनॉल पर कितनी जोर शोर से काम किया जा रहा है, एक झलक आपके सामने। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरसब्जी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो। जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उन सब के लिए जिनका अभी नहीं हो पाई है। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूं, नोट कर लीजिए। एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि अवार्ड फंक्शन की पॉलिसीज में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। यानी कि जो अवार्ड फंक्शन की पॉलिसीज आज आप सबके सामने रखी गई हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। सभी लीडर्स और सभी मेंबर्स से मेरी आखिरी गुजारिश यही है कि इस आखिरी 1 दिन में कहीं आप ये मौका छूट ना जाए आपके हाथ से, बाद में आपको ये अफसोस ना हो कि मैंने अगस्त के महीने में क्यों नहीं किया, मैं क्यों इस अवार्ड फंक्शन पर नहीं पहुंच पाया, क्यों इतनी बड़ी पर्सनालिटी से मुझे जो इनाम मिलने का मौका था वो मेरे हाथ से निकल गया। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसको कंप्लीट कीजिए अपने टारगेट को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच दिव्या मैम। बहुत शानदार ट्रेनिंग
आपकी रहती है और बिल्कुल डिटेल में जानकारी होती है हम लोगों को। और हम चलते हैं रिस्पेक्टेड सर के पास। सर मोस्ट वेलकम सर। जी शुक्रिया। दिव्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार लहजे के साथ और शानदार जानकारी के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विशेष तौर पे हमें हाइपरटेंशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी, गामा ओरिजिनल उसमें किस तरह से काम करता है। पर इसके अलावा 17 हम बात करते हैं, पर लगभग शारीरिक की जितनी भी तरह की बीमारियां होती है सभी में वो काम करता है। ये जानकारी तो हम ले चुके हैं। अब हम क्योंकि जानकारी इसलिए ले रहे हैं कि हम सेल कर सकें, मुख्य हमारी जरूरत है, और लोगों को उसका लाभ ले सके, कि लोग उस चीज का लाभ लें और हम भी सेल कर पाए। दो उद्देश्य